मतलब मम्मी के साथ पापा का इतना झगड़ा बढ़ रहा था कि इस लड़की को भी ये करवा दे, ये सिखा दे, यो करवा दे, वो करवा दे, बिगाड़ दे, इसने खो दे, भाग जाओगी, नाचेगी रोड़ा पे। राम राम जी सारा ने, मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार एंडी अनुष्का। तो आज मैं आपके आगे अपनी लाइफ की स्टोरी, जो मेरी अब तक की लाइफ स्टोरी रही है, मेरी स्ट्रगल स्टोरी रही है, वह मैं आपके आगे आज बयां करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। मेरा नाम अनुष्का दलाल है पूरा। मैं चिड़ी गांव की रहने वाली हूँ और मेरी फैमिली में 5 मेंबर थे। भाई बड़ा है मुझसे, मम्मी, पापा और छोटी बहन है। भाई मेरे से सिर्फ 1.5 साल बड़ा है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पहले पापा पे थी। अभी मेरे पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी लास्ट 2023 में। तो फिर उसके बाद से जब वो थे तब भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ नया करूं। जिस एरिया में मैं रहती थी, गांव में रहकर, मेरी सोच उस तरीके की थी कि मुझे खुद को लगता था कि मुझे कुछ करना है। और सेकेंडली मेरी मम्मी का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने मुझे हर चीज़ में ये चीज़ कहा कि तू इस चीज़ के लायक नहीं है, तुझे कुछ और करना है, तू इस चीज़ के लायक नहीं, तुझे कुछ और बड़ा करना है। तो जब मैं बच्ची थी तो मुझे मम्मी ने मार मार के डांस सिखाया। यकीन करेंगे आप, मैंने मार खा खा के डांस सीखा है। जो मेरे एक्सप्रेशंस आते हैं, जो मेरे डांस बॉडी लैंग्वेज जो मेरी आती है डांस करते हुए, जो कुछ भी मतलब बाहर निकलता है, क्योंकि मम्मी का सपना था कि वो एज अ एक्ट्रेस या एज अ मॉडल काम करे इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में। तो उनको वो चीज़ नहीं करने दी गई। उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं था, नाना जी नहीं अफोर्ड कर रहे थे, नानी जी नहीं मान रही थी। तो उस चीज़ में उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी शादी करवा ली। पहले क्या होता था, घर में मान लो लड़की 16 साल की हो रही है, 15 की हो रही है, तो शादी कर देते थे, राइट। तो उस चीज़ में मम्मी सिर्फ 14 साल की थी। और जैसे मैं हूँ अपनी हेल्थ बॉडी से, मैं अपनी एज से थोड़ी सी ज़्यादा दिखती हूँ, क्योंकि मेरे में मम्मी की जिन्स ज़्यादा है। मतलब कि मैं 13 साल की भी ऐसी ही दिखती थी जैसे मैं 16-17 साल की हूँ। बोन्स जो होती हैं अपने मतलब गांव ग्वांड में क्या बोल देते हैं, मोकड़े आट डाली। तो उस चीज़ में मैं बिल्कुल मम्मी पे गई हुई हूँ। और फिर जैसे मम्मी को ये चीज़ों से रोका गया था, तो उन्होंने अपने सपने मार मार के उन्होंने सोचा था कि मेरी बेटी होगी, मैं उससे ये सब करवाऊँगी, मैं उसको कभी नहीं बांधूँगी। मैं पहले जैसे मम्मी को भाई हो गया था बड़ा, और उसके बाद फिर मम्मी के 2 मिसकैरेज हुए। फिर मम्मी ने दुआ की कि मेरे को बेटी हो। मम्मी ने मुझे दुआओं में मांगा, 2 नवरात्रे करे। फिर मैं पैदा हुई। फिर मेरे को पैदा होते ही मतलब मेरी पलकें बहुत लंबी लंबी थी, सुंदर था चेहरा बहुत ज़्यादा। तो मेरी मासी जी जो थी, उन्होंने बोला था कि ये लड़की तेरे सपने ज़रूर पूरे करेगी। और आज के दिन मुझे खुद में ऐसा लगता है कि शायद मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी मम्मी को गर्व महसूस करवाऊँ, समाज में, लोगों में, रिश्तेदारों में। वही रिश्तेदार जो कहते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है। तो मम्मी ने जब से मतलब मैं 7-8 साल की हुई, मुझे घर का काम नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। हालांकि वो बाहर ड्यूटी करती थी, वर्किंग थी, तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत काम इसलिए सिखाया क्योंकि हम भूखे रहते थे। मुझे सबसे पहले खाना बनाना आया था। आप यकीन मानेंगे मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता था, बट मुझे रोटी बनानी आ गई थी। वो इसलिए क्योंकि आधे टाइम हम जैसे भूखे रहते थे, तो मम्मी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो मम्मी का कहना था कि पहले खाना बनाना सीख ले, उसके बाद खुद भूखे नहीं मरोगे, उस चीज़ के लिए। 7-8 साल की हुई, मम्मी ने डांस सिखाया, यहाँ पे ये कर, यहाँ पे ये कर। सपना चौधरी का डेमो मुझे बहुत अच्छे से दिया जाता था। उनकी वीडियोस मैं शुरू से देखती थी। मैम, मैं आपकी सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरी मम्मी मेरे से भी बड़ी आपकी फ़ैन है। उन्होंने मुझे आपके एक्सप्रेशंस सिखाए हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी आई है मेरे अंदर, और मतलब बारीकियों पे बहुत काम करती थी। जब मैं रोती थी, मुझे नहीं करना, क्या है ये, मैं मेरे बस की नहीं है, मम्मी कहती थी तू करेगी,
तू करेगी, नहीं करती तो पिटूगी। अब फिर डर के मारे बच्चा क्या करता है, करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे अंदर इन्वॉल्व होती रही। और जब मैं पढ़ाई भी साथ साथ करती थी तो मम्मी ऐसी थी कि मम्मी इंटेलिजेंट थी सभी में, मतलब गांव में बहुओं में जितने भी मेरी ताई चाची हैं, तो मम्मी पढ़ी लिखी थी, तो मम्मी सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाती थी। अब ताऊ चाचा भी ऐसे होते थे कि भाई कोई ये नहीं बोलता था कि हमारे बच्चों पे हाथ कैसे उठा दिया, ये कैसे कर दिया। आजकल होता है ये सब, पहले नहीं होता था। मेरे ताऊ जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो जैसे भी हम पढ़ते थे, हमारी पढ़ाई मम्मी करवाती थी, तो जब भी वो ट्यूशन होता था उसका एक डर रहता था अंदर, अब पढ़ना पड़ेगा। मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट इतना नहीं था शुरू से ही, अब भी नहीं है। तो फिर जब जब मम्मी पढ़ाती थी मुझे डर लगता था, कई बार बहाना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा देती थी मैं, मेरा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता था। तो फिर उस चीज़ों से बाहर निकल के मम्मी ने ये चीज़ तो मम्मी को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, मैं कर सकती हूँ सिर्फ आर्टिस्टिक लाइन का कुछ, क्योंकि शुरू से ही अंदर वो गया है। मम्मी के जीन्स के दौरान वो मेरे अंदर गया है कि मैं डांस कर सकती हूँ, मैं एक्सप्रेशन कर सकती हूँ। और एक मैं छुप छुप के वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि लाइक मम्मी का फ़ोन फंस गया, वीडियो बना लेती हूँ, पापा का फ़ोन फंस गया, वीडियो बना लेती हूँ। मुझे फ़ोन अगर चाहिए है तो मैं सिर्फ वीडियो बनाती थी। टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा रील्स बनाई। फिर मम्मी को भी वो चीज़ें पसंद आती थी, मम्मी भी साथ में रील्स वगैरह बनाती थी। अब बहुत टिकटॉक पे बहुत फॉलोअर थे। उसके बाद टिकटॉक वगैरह बैन हो गया था, तो वहाँ से मम्मी डीमोटिवेट हो गई थी। उस टाइम पे पापा का ऐसा कुछ सीन था कि पापा भी मना करते थे कि ये चीज़ नहीं करनी है। मैं कहती थी पापा बुरा नहीं है कुछ भी। पापा ने फिर रोका, मैंने कहा पापा नहीं है बुरी चीज़। मम्मी पापा की मेरे ऊपर बहुत लड़ाई होती थी। मम्मी को पापा बोलते थे कि इसको भी अपनी तरह नाचना गाना सिखा दे, ये कर दे, वो कर दे, ये भी गंदी बनेगी। हालांकि मम्मी सिर्फ शादी करती, जो शादी वादियाँ होती हैं इनमें मम्मी गीतों में डांस कर देती थी, या मतलब फ़ैन हो जाते थे उनके डांस के, उनके फेशियल एक्सप्रेशन। आज भी मैं कहती हूँ कि मम्मी से अच्छा डांस मैं आज भी नहीं करती भाई, सच में नहीं करती। बट पापा का क्या कहना था कि पब्लिकली मत करो कुछ भी, अपने अपने तक रखो। बट मेरा फिर ये हो गया, पापा मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, मुझे डांस करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे लाइन में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है। सब कुछ मैंने ज़िद अपने पापा के आगे रख दी। फिर जैसे ही 13-14 साल की हुई, ताई चाची रिश्तेदार छोरने मत सिखावे, गंदा वो है, बिगड़ जाओगी, यो हो जाओगी। मम्मी ने किसी की नहीं सुनी, सीरियसली मम्मी ने आज तक भी, मैं इस चीज़ का घमंड करती हूँ कि मेरी माँ ने मेरे मामले में किसी की भी नहीं सुनी। मैं शुरू से ही उन्होंने देख लिया कि मेरा पैशन क्या है। उन्होंने कोशिश की कि मैं इसके पैशन पे ही काम करवाऊँ इससे। ज़बरदस्ती किया हुआ काम मम्मी को बखूबी पता था कि उसका नतीजा क्या होता है। ना तो आप सामने वाले को खुश रख सकते हो, ना खुद हो सकते हो। तो इसलिए जो इंसान का जो मन करे ना, उसको वो काम करवाओ। फिर जैसे ही ये सब मम्मी ने डांस वांस का सिखाया, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। 8th 9th हुई, 9th में लॉकडाउन आ गया था। 10th क्लास में जब मैं हुई, जब मैंने पहली बार गाना किया था, एक गाना था मेरा बिंदो नाम का, मतलब बाबा हरिबल जी थे वहाँ, मतलब लिजवाड़ा गांव है कोई जुलाना के पास, तो वहाँ पे एक गाना उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था। आया था वो मम्मी के लिए, बट उस टाइम पे मम्मी का हैवी एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका जो है होठ पे टाके आ रखे थे, सिर में टाके आ रखे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। बट वहाँ पे मम्मी ने आइडिया दिमाग दौड़ाया कि नहीं, मैं नहीं कर रही, अंशु करेगी। मैंने पहली बार वो गाना किया था, और मैं आज भी यही बात करती हूँ कि शुरू में काम मैंने बिल्कुल फ्री किया है। मैंने वो जो गाना किया था उसका मैंने एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि मेरा मन था, मैंने कोई पैसे की डिमांड नहीं की। उनका मतलब वो पोती मानते थे मुझे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मानते जो अपने हाथों पे रखा, मैंने वो लिया। वो गाना करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा लाइन का ज्ञान होने लग गया, क्योंकि गांव गुहांड में क्या होता है कि लोग सोचते हैं भाई फलानी मॉडल, ढकड़ी मॉडल, उसके खोए पादर का फोटो उतार लो, उसका हाथ पकड़ लो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं चीज़ों से हरियाणा में इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी है। हरियाणा की इंडस्ट्री क्यों ख़राब है? इन्हीं चीज़ों की वजह से है, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं मौके का। कोई ये नहीं देखता भाई वो भी एक लड़की है, नहीं,
भूल जाते हैं, बस वो भी है, ये नहीं देखेंगे कि वो भी आपकी बेटी की तरह है, वो भी आपकी बहन की तरह है, कोई भी नहीं देखता। हाँ भाई नई नई आई है, पैसे हम बुला रखी है, पैसे हम बुला रखी है। तो ये चीज़, ये जो माहौल, ये जो सोच है हमारे लोगों की, हरियाणा के लोगों की स्पेशली, तो इस चीज़ को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो नई नई कलाकारें उठती हैं मेरी तरह से, उनको ये चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती हैं। हमारा मन करता है छोड़ना लाइन में, छोड़ लाइन को, हमें नहीं करना कुछ भी। इन्हीं वजह से करता है, और पेरेंट्स भी इन्हीं वजह से मना करते हैं लड़कियों को कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वरना उनको पता है उनकी बेटी कितनी काबिल है, कर लेगी, वो कर सकती है। एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लाइन किसी लड़की के लिए कोई भी ठीक नहीं है। आप पुलिस वाली लाइन में चले जाओ, उसमें भी ठीक नहीं है। आप एक्टिंग की लाइन में चले जाओ, उसमें भी ठीक नहीं है। लाइन कोई भी ठीक नहीं है फीमेल्स के लिए। झूठ है ये जो बोलते हैं कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री खराब है, हरियाणा की इंडस्ट्री खराब है, या ये म्यूजिक वीडियो जो डांस वीडियो, ये सब चीज़ें खराब है। कोई भी लाइन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। अपना आपा ठीक रखना होता है। तो फिर वहाँ से जैसे जैसे पढ़ाई साथ साथ चलती रही, मम्मी ने कोशिश की थी मेरे अंदर जो भी एक्सप्रेशंस, डांस, इमोशंस फील करवाना, वो सब, मतलब कि आप समझ पाओगे कि मैं, मम्मी गाना चलाती थी तो बोलती थी एक बार इसको सुन, बोल दिया, फिर मेरे को कहती थी कि इसके इमोशंस समझ, इसमें इस वर्ड का ये मतलब है। शुरू में उन्होंने मतलब भी नहीं बताया मुझे। हरियाणवी गानों के क्या होते थे, कुछ थोड़े से वल्गर मतलब होते थे, तो शुरू में उन्होंने मतलब बताना शुरू नहीं किया। वो कोशिश करती थी कि मेरे को बस ये फील करवाया जाए, इस पे खुश होना है, इस पे उदास होना है, इसमें विरह आना चाहिए, इसमें वो दूर चला गया, इसमें वो पास आ गया। इस तरीके से वो मुझे समझाती थी। फिर धीरे धीरे जब मैं 14-15 साल की हुई तो मुझे उन चीज़ों के मतलब समझ में आने लग गए। 10th के बाद, 10th में जब मैंने वो गाना किया था, उसके बाद मैंने फिर उन्हीं का एक और गाना किया था, बिंदो 2। उसके आई थिंक वहाँ पे कोई लड़का था साइड रोल पे, वो भी अभी जब ये हुनर का डांस हुआ था तो अभी वो मिला था, तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप मुझे जानते हो, तो मुझे पहचान भी नहीं आई, सीरियसली नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं था। तो फिर वो वाला गाना किया। उसके बाद फिर एक गाना आया था पतली कमर, अनुज राणा आर्टिस्ट है, उनके साथ मैंने वो गाना किया था, और बहुत प्यारा गाना था, बहुत सुरीली आवाज़ जो थी उन्होंने उसमें गा रखा था, फीमेल वोकल था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कॉपीराइट आया था आई थिंक, पता नहीं क्या आया था। वो गाना आई थिंक बैन हो चुका है आज के दिन, या फिर चल भी रहा है, तो उसमें कहीं कहीं पे ना कट है, बीप लगे हुए हैं। और फिर वो गाना करने के बाद फिर मुझे शौक था कि मॉडलिंग भी मुझे करनी है। मम्मी के पास सच में इतने पैसे नहीं होते थे जितना मैं उनसे खर्च करवाती थी, क्योंकि मैं उनको एक ही बात बोलती थी, आपने मेरे अंदर कीड़ा घुसा दिया, अब तो मैं करूँगी, अब आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। वो कहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करती रहती थी। जॉब से सैलरी मिली है तो घर पे कम खर्च करके इकट्ठे किए कि फलान दिन लड़की का शूट है, या वो है, या ये है। पोर्टफोलियो, आप सीरियसली यकीन मानोगे कि मैंने 25,000 में पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था, जिसमें कुछ भी नहीं था, जो कि दिल्ली में करवाया था मैंने रास मीडिया की तरफ से। आई थिंक 15 के अराउंड कुछ फ़ोटोज़ थे उसमें। वो शूट करवा के आई, कैब लेके जाते, कैब से आते, और मम्मी का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता था उस टाइम पे। और कोई चीज़ ऐसी हो रही है ना कि इस टाइम पे पैसे देने पड़ रहे हैं, मम्मी मेरी तरफ देखती और मैं नील, कुछ नहीं बोलना मुझे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उनके पास नहीं होंगे, बट वो देंगी फिर भी। बस मैं स्माइल करती थी, क्योंकि दिखता है भाई मम्मी मेरे लिए कर रही है, अब वो इतना कर रही है मेरे लिए, तो मेरा भी हक है कि मैं उनको कभी ना भूलूं, इन चीज़ों में आगे हमेशा उनका नाम रखूं। इसलिए आपको अभी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। मेरा नाम जो है एंडी अनुष्का, उसमें एंडी का मतलब है निशा दलाल, जो कि मेरी माँ का नाम है। ये भी टाइटल मुझे एक सोसर्ग स्टूडियो है हमारे सर का, वहाँ से मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली थी आई थिंक 1 महीना, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट पे के ऊपर ली थी मैंने। तो उसमें सर ने मुझे बोला था कि कुछ यूनिक नेम लो। सोचते 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 मम्मी ने एकदम दिमाग दौड़ाया, बोली एंडी लगा। मैंने कहा एंडी का क्या मतलब है? बोली एक तो मेरा नाम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे लिए तो और अच्छी बात है, आपका नाम मेरे नाम से पहले आ रहा है एंडी, और दूसरा एंडी में एंडी का मतलब हरियाणा में एंडी वाला भी होता है, मस्त वाला। तो उन दोनों का मतलब कोई तो सोचता है कि ये वो वाला एंडी है,
कोई कोई नहीं समझ पाता कि एंडी किसका नाम है, तो वो मिस्ट्री बन के रह जाता है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, ये मेरी मम्मी का नाम है, एंडी निशा दलाल। फिर मैं अपना नाम लिखती हूँ। कभी भी अब जैसे लाइन में मैं अपना नाम देती हूँ तो प्रोफाइल में मैं एंडी अनुष्का ही डालती हूँ। तो फिर वहाँ से जो भी है वो गाने वाने हमने किए, चलता रहा सब कुछ। पापा ने मना कर दिया था, अब से नहीं करना है। मम्मी पापा के झगड़े, पापा ने रोका। पापा कहते थे समाज में थू थू हो जाएगी, ये हो जाएगी। कौन सा समाज, कौन लोग? वही 4 लोग जो आज मुझे कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी है। आज एक रील, छोटी सी रील, एक क्लिप मेरी वायरल हो रही है, वो हुनर के डांस की। तो आज खुद मेरे चाचा ताऊ मुझे बोल रहे, बेटा तूने तो बहुत मस्त डांस किया, तूने तो बहुत सुथरा नाचा। वही चाचा ताऊ, उनके डर से पापा मुझे रोक रहे थे कि तू ये लाइन में नहीं जाएगी। क्यों? ऐसा समाज क्यों है, ऐसी मेंटेलिटी क्यों है? क्योंकि लोग भरते हैं दिमाग में, समझती हूँ। गंदा मतलब निकालते हैं, वो भी मैं समझती हूँ। लेकिन पेरेंट्स को 1% अपना बच्चा समझना चाहिए। एक दिन मैंने जिद में पापा के आगे बोल दिया, मैं तो यही लाइन करूँगी, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है आप एक दिन मेरा काम देख के मुझसे ज़रूर खुश होगे। और लास्ट में वो मान गए थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। मैं शूट पर भी जाती थी, कभी कभार फिर से वही चीज़ दिमाग में दौड़ती थी तो रोक देते थे, नहीं जाना है, बट मैं जाती थी। मम्मी का सपोर्ट था इसलिए मैं जाती थी। उसके बाद मतलब जाने के बाद या जाने से पहले मम्मी के साथ जो लड़ाई होती थी, बाय गॉड, मतलब मम्मी के साथ पापा का इतना झगड़ा बढ़ रहा था कि इस लड़की को भी ये करवा दे, ये सिखा दे, यो करवा दे, वो करवा दे, बिगाड़ दे, इसने खो दे, भाग जाओगी, नाचेगी रोड़ा पे, स्टेज जा बनाचेगी, ठेक क्या बनाचेगी। इतने गंदे मतलब मेरे पापा वर्ड यूज़ करने लग गए थे। बट एक टाइम के बाद वो समझ गए थे कि बेटी का प्रोफेशन है, उसको करना है, उसका मन है। और जब मेरी पत्नी सपोर्ट करे तो मैं क्यों नहीं कर रहा। एक दिन मैं रो दी थी पापा के आगे कि मुझे लाइन में जाना है और आप जाने नहीं दे रहे हो, आप मना कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसा करोगे मेरे साथ। तो उन्होंने बोला था कि मैं ना उन लोगों की सोच के डर रहा हूँ जो कल को तुझे कुछ कुछ बोलेंगे। मैंने कहा पापा 4 दिन बोल लेंगे, 5 दिन बोल लेंगे, कब बोलेंगे? उसके बाद बोलेंगे? कोई नहीं गौर करता। उसके बाद सिर्फ एक बात बोलते हैं, तालियां बजाएंगे, बोलेंगे हमारी बेटी थी। आज के दिन वही लोग जो खता खा रहे हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ रहे हैं, ताऊ चाचे नुन्ने मुंह कर ले हैं, जो भी ये बात चल रही है ना, ये एक दिन आकर मैं खुद में इतना दम रखूं कि मैं एक दिन उस लेवल पर आऊंगी जब ये सारे मैंने नु कहेंगे हमारी बेटी थी। और मुझे इस चीज़ को बताने में, समझाने में पापा को बहुत टाइम लग गया था। फिर उसके बाद चलता रहा सब कुछ, पापा का सपोर्ट हो गया, फिर भाई का भी सपोर्ट हो गया। भाई वैसे भाई ने कभी मना नहीं किया था, लेकिन वो बोलता था मम्मी मुझे नहीं लग रहा है ये लाइन ठीक है, ये ऐसी है, वो है। फिर वीडियोस वगैरह भाई डलवाता था इंस्टाग्राम पे जो भी है। फिर अभी उसके बाद फिर मैंने किया था, लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में वो जो गाने किए थे उसके बाद फिर मैंने किए थे अमेज़ॉन शूट्स किए थे, रैंप वॉक किए थे। रैंप वॉक मैंने फर्स्ट रैंप वॉक किए था आइकॉनिक फैशन ग्रुप की तरफ से, दिल्ली में, नोएडा में हुआ था। तो उसमें मेरी अनएक्सपेक्टेड जो है मिस राइजिंग स्टार मुझे निकाला गया था। और उन्होंने एक लाइन मुझे स्टेटमेंट बोली थी कि आप एज में कम हो वरना हम आपको विनर निकालते। मेरे लिए वो सच में बहुत खुशी की बात थी, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ 15 साल की थी, 14-15 साल की। और फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे सर बोल रहे हैं और मुझे वो चीज़ तो बहुत अच्छी लगी। मम्मी बोली मुझे पता है, मुझे तेरे पे इतना भरोसा है, तू इस चीज़ के काबिल है, तू कर लेगी तू। मैंने कहा हाँ जी। बोली तभी मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मम्मी की हमेशा एक ही स्टेटमेंट रहती थी कि लाइन में जा रही है, बहुत लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बहकाने वाले भी मिलेंगे, भगाने वाले भी मिलेंगे, किसी के मत सुनियो, सिर्फ अपना रास्ता चलती रहियो। उन्होंने हमेशा मुझे एक ही चीज़ समझाई थी और वो चीज़ मैंने होपफुली मैंने अपने अंदर इन्वॉल्व भी की है। मैं सोच के चली हूँ कि हाँ मुझे अगर यही चीज़ करनी है तो मैं इसमें कभी भी मम्मी का नाक नीचा नहीं करने दूँगी, नीचे नहीं होने दूँगी, ये नहीं करने दूँगी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा सीखूँ। उसके बाद जब मैं 11th क्लास में हुई, 10th के एग्ज़ाम मैंने दिए थे और 10th के एग्ज़ाम के बाद मैं मामा के घर चली गई थी। मस्त चल रहा था सब माहौल वाहौल। तो वहाँ पे मुझे मम्मी का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मैंने तेरा समर कैंप में एक डांस का कोई आ रखा था, मैंने भर दिया।
मैंने कहा मम्मी पूछ तो लिया करो, मेरे को मामा के घर रुकना है इतने दिन, ये करना है वो करना है, जिद पे जैसे बच्चा होता है। तो वहाँ से मेरे को आना पड़ा। उसके बाद मैं मिली थी लीला सैनी मैम से, जो कि मेरी डांस की गुरु हैं, जिन्होंने मुझे फोक को सिखाया। मैंने डांस सीखा, मैंने बहुत अच्छा सीखा, मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, मेरे एक्सप्रेशंस थे, लेकिन ना तो मैं इतनी एनर्जी से कर पाती थी, ना मुझे ये पता था कि दामन चलाना कैसे है। हरियाणवी कल्चर में क्या होता है, मेनली दामन होता है अपना, दामन जो अपना पूरा जो ड्रेस होता है उसको वियर कैसे करना है। मैंने फर्स्ट टाइम ड्रेस डाली थी तो मेरा चुंडा ऐसे ऐसे टेढ़ा जा रहा था, बहुत मतलब वो डांस करते करते गिरने भी वाला था। तो इतना बहुत बुरा लेवल था मेरा उस टाइम पे डांस का। उन्होंने मुझ में सुधार किया है, मैं उनकी सच में मैम, मैं आपका सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आपने मेरे पे स्पेशल ध्यान दे के मुझे फोक डांस सिखाया है, मेरी लीला सैनी मैम ने। और आज के दिन भी मैं उनसे क्लासेस लेती हूँ। मैंने सीखना उनसे कभी बंद नहीं किया, और उन्होंने देखा कि ये लड़की काबिल है। पहले मैं डांस भी झुक झुक के करती थी, उन्होंने समझाया मुझे कुछ मेजर माइनर जो चीज़ें होती हैं उन्होंने मुझ में सिखाई है, मेरे अंदर डाली है कि यहाँ पे ऐसे कर, यहाँ पे ऐसे कर। तो मैंने वहाँ से वो सब सीखा है। और फिर यहाँ पे वो कैंप करने के बाद एक डांस हुआ था फोक का, मेरा पहला डांस था हरियाणवी ड्रेस में, और फर्स्ट टाइम मैंने हरियाणवी ड्रेस डाली थी। उसके बाद मैंने मम्मी से ज़िद पकड़ ली, मम्मी जाऊँगी सैनिक स्कूल में जाऊँगी, मम्मी सैनिक स्कूल में जाऊँगी, मैं सैनिक स्कूल में जाऊँगी। मुझे तो वो मैम अच्छी लगी हैं, लीला सैनी मैम बहुत अच्छी हैं, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे डांस सीखना है, वो बच्चों को बाहर लेके जाती है। मैंने मम्मी के आगे ज़िद रख दी। मम्मी ने कहा ठीक है, वैसे भी लड़कियों का स्कूल है, डाल देती हूँ, क्या जा रहा है। वैसे मैं स्कूल जैसे मेरी स्कूलिंग बहुत सारे स्कूलों से हुई है, लाइक 5th तक मैं मेरे सर थे शास्त्री सर, मैं उनसे पढ़ी हूँ। उसके बाद 8th ये 6th 7th भी मैंने वहीं से की है। 8th में मैं आ गई थी ओजोन इंटरनेशनल स्कूल, जो कि हमारे गांव में ही है, प्राइवेट स्कूल है। वहाँ की फ़ीस भी मम्मी ने बहुत संघर्ष करके हमारी तीनों भाई बहनों की फ़ीस निकाली है, क्योंकि पर मंथ नहीं, पर ईयर 1.5 लाख फ़ीस पड़ रही थी। और उस टाइम पे पापा का ऐसा था कि पापा कमाते थे तो लेके नहीं आते थे, पता नहीं वो सब क्या चल रहा था। तो उसके बाद ओजोन स्कूल से मैंने 10th की। 10th के बाद मैंने वो ज़िद पकड़ ली कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है। 11th 12th मेरी सैनिक स्कूल से हुई है, जो कि हमारे रोहतक में ही है, गर्ल्स सैनिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पूछा वो मैम कहाँ है, वो मैम कहाँ है। जैसे जो लड़कियाँ उस डांस ग्रुप में थी उनसे मैंने कंफर्म किया कि वो मैम रेगुलर नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे साथ डांस क्लास चलो, हम मैम से आपको वहाँ पे मिलवा देंगे। वहाँ पे जाने के बाद मैं लीला सैनी मैम से मिली, एंड सीरियसली मुझे सच में एक होप फीलिंग आई उनसे कि शायद मैम मुझे अच्छा समझे, मेरा डांस में इम्प्रूवमेंट करवाएं। क्योंकि उन्होंने जैसे वो डांटती थी, जैसे वो प्यार भी उनका उतना ही था, वो चीज़ उन्होंने मेरे अंदर डाल के देख ली थी कि ये लड़की बुरा नहीं मानती किसी भी चीज़ का। वहाँ से फिर मेरी डांस क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो गई। 11th में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, डांस क्लास भी कर रही थी। 11th में जब मैं थी, जब मैम लेके गई थी हमें दिल्ली, जो टैब्लू होता है, झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो हम हरियाणा के टैब्लू से गए थे। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था कि हम फौजियों की तरह कैंप में रह रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा वहाँ पे, और बहुत मतलब सच में एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। वहाँ पे जाकर देखा कि जो हमें टीवी पे झांकियाँ दिखती हैं वो सीरियसली ऐसी होती हैं भाई, बहुत सुंदर होती हैं वो। फिर वहाँ पे जाने के बाद 12th में भी मेरी डांस क्लासेस रेगुलर रही थी। 12th के बाद हाँ 12th में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि मैं डांस क्लास जाना छोड़ दिया था मैंने, कॉज ऑफ समवन गर्ल। तो उसके साथ मेरी थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो मैम ने बोला था कि डांस क्लास मत आना, बट वो लड़की जा रही थी। मुझे वो चीज़ हर्ट हुई, मैं मैम के पास जाती, रोती, मैम नहीं, मैम मेरी गलती नहीं थी, ऐसे है वो है। मैम मेरे को भगा देती थी, नहीं जा यहाँ से। लेकिन मुझे पता है वो दिल से नहीं कह रही है वो बात। मैं 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, 4 बार गई, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैं फिर से डांस क्लास जाने लग गई। आज के दिन अगर मैं अभी भी जैसे बताऊँ तो मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, नेकीराम कॉलेज से 2nd ईयर कर रही हूँ अभी मैं, इंग्लिश ऑनर्स। तो वहाँ पर भी अभी भी मैं डांस क्लासेस जाती हूँ डेली। उन्हीं ने मेरे को क्लासिकल डांस के लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि तू क्लासिकल भी कर,
क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, मैं बैले डांस कर सकती हूँ, मैं बॉलीवुड डांस कर सकती हूँ, मैं फ्री स्टाइल कर सकती हूँ, मैं हिप हॉप कर सकती हूँ, कोई भी जैसे जिसको रिदम की पकड़ हो जाती है वो कुछ भी डांस कर सकता है, कुछ भी। मैं लावनी डांस भी कर सकती हूँ सीखने के बाद, लाइक किसी वीडियो में मैं पंजाबी कर सकती हूँ, गिद्धा कर सकती हूँ, मैं हरियाणवी में तो जैसे मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है, तो मेरी कोशिश सबसे पहले यही होती है कि मैं अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँ। अभी की जैसे मैं आपको बात बताऊँ, ये जो डांस हुआ है हुनर 2025 का, अभी जो ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, इसमें क्या हुआ था, डिस्कशन चल रहा था। सर ने मुझे बोला कि तेरी गेस्ट परफॉर्मेंस है, वो थी भी सिर्फ गेस्ट परफॉर्मेंस, और मैं आपको उसमें एक और बात बताऊंगी बाद में। तो सर ने मुझे बोला कि वो गेस्ट परफॉर्मेंस तुझे करनी है। मैंने कहा सर इंटरेस्ट नहीं है, अब की बार मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ड्रेस कहाँ से लाऊंगी, तो वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी डांस करना है हरियाणवी। मम्मी बोली क्या है हरियाणवी, हरियाणवी करती रहती है, टैग लग गया तेरे ऊपर, सबको लगता है कि तू हरियाणवी के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कुछ और दिखाव के बार, बॉलीवुड कर, पंजाबी कर। वो पंजाबी सुन के मेरे दिमाग में एकदम से हिट कर गया। मुझे लगा यार जब मम्मी की भी डिमांड है कि पंजाबी कर, लेकिन मेरी डिमांड है हरियाणवी कर। मैंने कहा मम्मी पंजाबी गाना लूंगी और हरियाणवी डांस करूंगी। वहां से मुझे हिट दिमाग में किया था दीवानापन सॉन्ग जो है अमरिंदर गिल जी का, वो पंजाब में वो एक सैड सॉन्ग है जिसको मैंने एकदम रिफ्रेश कर दिया है, वो डांस के मूव्स डाल के, वो एक्सप्रेशंस डाल के, और मतलब कि एनर्जी उसमें कितनी लगी है। हालांकि वो बहुत सैड सॉन्ग है, उसको अभी हम जैसे यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो उसमें आता है कि पंजाबी सैड सॉन्ग में भी वो सबसे ऊपर आता है। तो अमरिंदर गिल जी का मैंने वो गाना लिया। फिर एक अभी रील चल रही थी बहुत ज़्यादा, आँखिए तालिबानी जहर कर कहर कर, पता नहीं कि लिरिक्स मुझे सीरियसली याद नहीं थे, उस दिन भी याद नहीं थे, ठोडी पे भी मैं ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, मुझे सीरियसली याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि मिक्स कर लेती हूँ गानों को। और बिजली जो गाना है, पिछले हुनर पे मेरा एक डांस हुआ था काले दामन, पूरा ब्लैक आउटफिट था मेरा, ग्रे कलर का दामन और ग्रे कुछ जो है मेरी कुर्ती थी, वो वीडियो बहुत वायरल गई थी, वो मैंने बिजली पे की थी। बट उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा पैर जला हुआ था और मैंने शॉर्ट्स डाल ली थी। मुझे लगा था सब नॉर्मल है, बट मेरा गाना बीच में बंद कर दिया था मैम ने डांटा मुझे कि स्टेज पे ऐसे कौन चढ़ता है। और वो इफेक्ट वो इसलिए कर गई क्योंकि स्टेज ऊपर था और जो बच्चे थे वो नीचे बैठे थे, वो चीज़ें तब ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर वो फ्रंट में होते और स्टेज भी सामने होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वीडियोज़ जो बन रही थी वो नीचे से बन रही थी। तो फिर उसमें गाना रोक दिया था, नहीं करना है आप प्लीज़, मतलब आई थिंक वो 3-4 मिनट 5 मिनट का पूरा गाना था, और उसमें से आई थिंक 1 मिनट और 48 सेकंड का कुछ चला था, वो पूरा भी नहीं चलने दिया था वो। उसमें भी मैंने सेम यही दिखाया था। और एक उस टाइम पे मैंने गेस्ट परफॉर्मेंस दी थी गदर सॉन्ग पे, गदर में चाहिए रलुगाइया में, तो उस पर भी मैंने सिर्फ ऐसे ही चढ़ के परफॉर्मेंस दी थी। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, और बट इससे कम वायरल हुई थी जो अभी ये चल रहा है कि आँख ये तालिबानी, दीवानापन, बिजली, और जो है मीठी तकरार है सोमवीर कथुरवाल जी का। और अभी मैंने ये भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी भी मेरी ना 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 चल रही थी। उसके बाद फिर वो वाला डांस जब मैंने किया था हुनर 2024 वाला, जिस दिन जब मैं फ्रेशर थी, वो वाला डांस करने के बाद मैं चढ़ गई टीचर्स की नज़रों में। यूथ फेस्टिवल आया तब मेरा नाम उन्होंने ऑटोमेटिक लिख रखा था, तो लाइक म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आना जाना रहता था। सर से, जिन सर ने मेरा एडमिशन करवाया था, डॉक्टर दिनेश सर, उनके थ्रू भी जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगी। मैंने कहा ओके सर। फिर यूथ फेस्टिवल में मैंने पूरा ऐसे ही खींचा, मेरे पैर में भी मतलब मसल्स प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे मसल्स पूरे खिंच गए थे। कोर्स 4 डांस थे, 4 हरियाणवी फोक सोलो और हरियाणवी फोक ग्रुप, और वैसे ही जो है जर्नल डांस होता है। यूथ फेस्टिवल में 4 डांसेस मेनली होते हैं, फोक, हरियाणवी, सोलो और फोक ये क्या होता है ग्रुप होता है, और जर्नल डांस होता है, और क्लासिकल होता है। क्लासिकल में जिस लड़की को आना था उस लड़की ने मना कर दिया, तो मैंने करना, मतलब कि मैंने नहीं, सर ने पूछा कि तू क्लासिकल करती है, मैंने कहा हाँ जी सर मैं तो क्लास लेती हूँ डेली। तो बोला कि तेरे पास तो एंकलेट्स मतलब घुंघरू भी होंगे, मैंने कहा हाँ जी सर वो भी है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि वो घुंघरू भी लेके आ। मैंने कहा सर क्यों? बोला कि तेरा कल से क्लासिकल की भी क्लासेस जो हैं ये
मतलब उसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। मैंने कहा सर बहुत कम टाइम रह गया, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 14-15 दिन रहते थे, 2 हफ्ते मुश्किल से थे। तो सर ने बोला कि नहीं, मैंने जब बोला है कि क्लासिकल भी तू करेगी तो तू ही करेगी। मैंने कहा ओके सर। फिर मैं जैसे ही मेरे पैर में दर्द वर्द हो रहा था, बैठ जा रही थी डांस के बीच में या गिर जा रही थी, तो वो चीज़ देख के सर ने एक बात बोली कि तू क्लासिकल कर ले, हरियाणवी फोक सोलो कर ले, फोक ग्रुप कर ले, लेकिन जर्नल से हट जा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। मेरे को जर्नल से हटा दिया और किसी लड़की को ऐड ऑन कर लिया। तो उस टाइम पे भी जो मेरा ये था हरियाणवी फोक सोलो, उसकी पोजीशन नहीं निकाली थी कुछ भी, उसमें पता नहीं क्या क्वेरी दे रहे थे कुछ भी। तो उस टाइम पे भी मतलब मेरे को हटा के किसी और लड़की को ऐड ऑन कर लिया था जर्नल डांस में। और फिर मैं क्लासिकल की प्रैक्टिस करती थी शाम तक, यूथ फेस्टिवल के टाइम पे। यूथ फेस्टिवल में क्या होता है कि बच्चे को बिल्कुल रगड़ देते हैं बहुत, मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी चल जाती है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। मैं सूख गई थी, पतली हो गई थी बिल्कुल। और उसकी जो है हरियाणवी फोक सोलो की मेरी पोजीशन नहीं निकाली, ना कोई क्वेरी थी कि ये क्वेरी है। उसको आउट कर दिया था कंपटीशन से, बिकॉज उसका तो टाइम भी ठीक था। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें नहीं पता होती है, बट सामने वाले को पता होती है। तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वो डांस आउट कर दिया था। उसकी कोई पोजीशन वगैरह कुछ भी नहीं आया था। हरियाणवी जो ग्रुप किया था उसमें हमारी जोनल फेस्टिवल में आई थी 3rd पोजीशन। और ये उसके बाद हुआ था क्लासिकल में मेरी जो जोनल है उसमें 1st पोजीशन आई थी। और जब इंटर जोनल हुआ, इंटर जोनल में हमारी डांस की कोई पोजीशन नहीं आई थी टू बी ऑनेस्ट। और फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ साथ साथ चल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट यूथ में मेरे डांस की, सोलो डांस की 1st पोजीशन आई थी। जो पूरे रोहतक का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन होता है उसकी 1st पोजीशन आई थी। और जो हमारा ग्रुप था उसकी 2nd पोजीशन आई थी। सेम वही डांसेस हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर दिए थे। और उसके बाद फिर चलता रहा कॉलेज रेगुलर, ये वो सब क्लासेस वगैरह, एग्ज़ाम्स। फिर एग्ज़ाम्स का टाइम फिर से आ गया, जब जैसे 1st सेम के एग्ज़ाम्स होने थे, 1st सेम के। तो उसके टाइम पे मैं फिर से दिल्ली चली गई। टैब्लू, वही शौक चढ़ा हुआ, वही चीज़ फील करनी है, क्योंकि मैं 2024 में नहीं जा पाई थी, मैं 23 में और 25 में गई हूँ। तो वहाँ पे फिर से वो चीज़ दोबारा से फील की, इनहेल की, मतलब मज़ा आ गया अब की बार भी। बहुत अच्छी टीमें वहाँ पे आई हुई थी, लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, मणिपुरी के नहीं है, उड़ीसा के लोग आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं इनसे लोग आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। उनकी लैंग्वेज, मैं उनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती हूँ। सबसे मेन बात जो मेरी रहती है कि मुझे सीखनी होती है उनकी लैंग्वेज, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं उनसे पूछती हूँ ये जो आपने वर्ड बोला इनका मतलब क्या है। तो वहाँ पे ऐसे ही सब कुछ मज़ा चल रहा था, मौज करके हम जैसे ही वापस आए। फिर उसके बाद 1st टाइम के एग्ज़ाम्स मेरे ड्रॉप हो गए थे, अभी वो मेरे को दोबारा देने पड़े। फिर उसके बाद फिर रेगुलर चलता रहा कॉलेज, ये वो। ये डांस का जो मैं आपको बता रही हूँ, इस डांस में क्या हुआ था, ये डांस जो हुआ था इसमें मम्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी ने डिसाइड किया था कि हरियाणवी नहीं करना है, पंजाबी, वेस्टर्न, सेमी क्लासिकल, कुछ भी कर दे, पंजाबी कर दे, वेस्टर्न कर दे, कुछ भी कर दे। मैंने कहा था नहीं, मैं हरियाणवी करूँगी। मम्मी कहती तेरे को अपने ऊपर टैग लगवाना है कि तू हरियाणवी ही कर सकती है, तो तू कर ले। मैंने एक ही बात बोली थी, मम्मी मेरी पहचान हरियाणवी डांस से हुई है। मम्मी कहती हाँ हाँ पता है मुझे वो तो फिर वहाँ से वो चीज़ मैंने मम्मी की इनहेल की, यार मम्मी कह रही है पंजाबी और मेरा कह रहा है मैं कह रही हूँ हरियाणवी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं गाना पंजाबी लूँगी लेकिन डांस हरियाणवी करूँगी। जो अमरिंदर गिल का जो गाना था फोक, मतलब वो जो था सैड सॉन्ग था, उसमें मैंने फोक जो है अपने एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, फोक डांस करके दिखाया है, जो कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जो कि आज के टाइम पे बहुत वायरल है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन स्नैपचैट पे भी वो रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये डांस करने के बाद शाम तक, जिस दिन ये डांस था उससे पहले शाम तक भी मेरी ना थी, मैं नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है, ये नहीं करूँगी। इवन मैं सुबह कॉलेज आते आते मेरे को एकदम मम्मी ने बोला कि चल ड्रेस लेने चल स्टूडियो पे अपने सर के पास। मैं एक सर के पास, जैसे मेरे हरविंदर मलिक सर हैं, उनके पास भी मैं अपने फोक डांसेस शूट करवाती हूँ। लाइक कोई वीडियोज़ शूट होनी होती है, कोई गीत शूट होने होते हैं, हम उनके चैनल पर हम शूट करते हैं। तो वो चीज़
वहाँ पे मम्मी को एकदम याद आ गई। मम्मी ने आते आते कहा चुपचाप चल, मैं तेरे को ड्रेस दिलवा रही हूँ। मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं करना। मम्मी ने कहा कि करना है और हरियाणवी ही करना है। मैंने कहा अब पहले आप बोल रहे थे कि ये नहीं करना। फिर मैंने जाते जाते वो गाने एडिट किए थे रास्ते में ही, कि पहले दीवानापन लगाती हूँ, फिर आँख तालिबान लगाती हूँ, फिर बिजली लगाती हूँ। बिजली मीठी तकरार और जो दीवानापन है ये मुझे रटे हुए हैं बिल्कुल। मुझे हरियाणा के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मुझे रटे हुए हैं। मैं किसी भी टाइम पे कभी भी कहीं भी कोई भी मेरे को अगर कोई बोले ना कि अभी के टाइम आपको एक परफॉर्मेंस देनी है डांस की, तो मैं किसी भी गाने पे कर सकती हूँ। मुझे गाने इस तरीके से याद हुए रखे हैं, दिमाग में उनके एक्सप्रेशंस जमे हुए हैं। तो वो जो था तालिबान सॉन्ग, आँख ये तालिबान, वो मैंने नहीं सुना था। वो मैंने रील्स में सिर्फ उतना ही सुना था जितना मैंने उसमें लिया है। वो एकदम से फिर मैंने कहा मम्मी ये वाला गाना ट्रेंडिंग में है, मुझे ये भी लेना है। मम्मी कहती है अगर तूने सुना है तो देख ले। उसको चलते चलते 2 बार सुना था। एकदम से जब मैंने स्टेज पे किया है तब भी वो एकदम से वो वाली बीट आ रही है। वो भी मैंने मतलब मैं नर्वस हो गई थी कि यार ये बीट से आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट मैंने जब भी गाना चेंज हो रहा था तो मैं घूम के कवर कर ले रही थी उसको। ये चीज़ भी बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी गाना चेंज हो रहा है मैं घूम क्यों रही हूँ। वो मैं इसलिए घूम रही थी क्योंकि मैंने वो गाना एडिट किया है। मुझे ये नहीं पता है मैंने वो कहाँ से एडिट किया है। तो जैसे ही फिर मैंने वो दीवानापन लगाया, शुरू में दीवानापन का जो था तड़का मैंने वहाँ पे दिया था। पब्लिक को बहुत पसंद आया, टीचर्स को बहुत पसंद आया। मेरी मैम जो हैं सोशियोलॉजी की मेरी मैम है पंकज मैम, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन मुझे दे रही थी। मुझे खुशी मिलती है जब मेरे सामने मेरे कोई अपने जो मुझे मोटिवेट करने वाले वो बैठे हों और मैं वो डांस कर रही हूँ। बस मुझे मज़ा आता है। मैं स्टेज को फिर इंजॉय करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज के दिन में अगर डांस कर रही हूँ, बहुत सारे स्टेजेस पे मैंने परफॉर्म किया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर वो स्टेज का डर नहीं है। मेरे अंदर है, मुझे धक धक होती है आज के टाइम भी। मुझे रहता है कि मैं क्या करूँगी। हालांकि वो सिर्फ एक गेस्ट परफॉर्मेंस थी, मुझे दे के और वापस आ जानी थी। तो वो डांस जो था एडिट करके वो सब मैंने वहाँ पर किया। उसके बाद मैं चेंज करने चली गई। मतलब जैसे ही स्टेज के बैक स्टेज आई, एक फ्रेंड आया, बहुत अच्छा डांस किया था, जो कि पहले हुनर पे भी मेरे पास आया था कि आपने बहुत अच्छा डांस किया था, ये किया था। और मैं पीछे बैठ के रो रही थी कि मेरा गाना बीच में बंद कर दिया, मेरा गाना ऐसे कर दिया। बट अब की बार क्या हुआ था, मैंने पूरा इन्जॉय किया था और कोई उसको बंद नहीं किया। और फिर मेरे को सब बोलने आ गए कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, ये किया, वो है। तो फिर मैं वहाँ से प्रोग्राम चल रहा था तो मैं वहाँ जो है डिपार्टमेंट की तरफ मैं फिर से चेंज करने आ गई। चेंज करते ही जैसे मैं उस तरफ गई ना, तो मुझे अनाउंसमेंट सुनी कि अनुष्का फर्स्ट डांस। मैंने सोचा यार अनुष्का, मैंने कहा हूँ तो मैं ही, मैंने कहा और कोई तो अनुष्का नहीं थी। फिर मैंने सोचा यार मेरा डांस फर्स्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी तो सिर्फ गेस्ट परफॉर्मेंस थी। वो गेस्ट परफॉर्मेंस पता नहीं उन जजेस को क्या लगा होगा, क्या उनको इमोशंस आए होंगे जो उन्होंने मेरे डांस को फर्स्ट निकाल दिया। मुझे अनएक्सपेक्टेड था वो। तो कोई सर थे, वो मेरे लिए कैश प्राइज़ भी दे के गए थे। और फिर वो होने के बाद मैंने कहा यार छोड़ना, इग्नोर कर। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, तो मैंने बोला कि मेरा तो गेस्ट परफॉर्मेंस था, मेरा फर्स्ट कैसे हो सकता है। वो चीज़ें कंटिन्यू करके हम दूसरी तरफ चले गए। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ फिर मैं ड्रेस देने गई। फिर इतनी ही देर में जैसे ही मैं ड्रेस देने गई तभी सर ने मुझे बोला कि तेरा डांस तो बहुत वायरल चल रहा है। मैंने कहा हैं सर। फिर सर ने बोला कि, मैंने कहा सर है तो आज का ही, इतनी देर में वायरल भी हो गया। वो वीडियो सच में आई थिंक 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में 2 या 3 मिलियन चली गई थी। जो सबसे पहले वीडियो डली थी MD वाइब्स पेज पे, जिस पे आम जोगी सर हैं, जो कि बहुत बड़े, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके कुछ डायलॉग्स हैं जो बोलते हैं, ए जूली तंते मारा नाश कर दिया, कित के कुंगे खागी तू। तो इस तरीके से वो जो भी है अपनी हरियाणवी एक्सेंट को यूज़ करके बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उन्होंने भी बहुत प्यारा कमेंट किया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सर आपका कमेंट आया था मेरे पास। और फिर हरिओम कौशिक सर जो हैं वो मुझे बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे मेरी फीड भर चुकी है, बस करो, इतनी वीडियोस कैसे आ रहे हैं। मैंने कहा सर आपका आशीर्वाद है। तो फिर वो चीज़ें फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गया कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है। और फिर जब ये थे निकिराम कॉलेज के कोलैब्स मैंने एक्सेप्ट किए तो मेरा अकाउंट भी साथ में रीच उठाने लग गया। मुझे फिर खुशी हो रही मेरे को, और मतलब वही है ना, क्या बोलते हैं,
माच जागरत छोरी, हाँ माच जागरत सच में। तो वो चीज़ चलते 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 वो अकाउंट रीच जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा अब दोबारा मौका मेरे पास ये आया, क्योंकि इससे पहले एक मेरी रील सबसे ज़्यादा चली थी जो कि थी आइसक्रीम, जो तुर्किश होते हैं उनके साथ थी मेरी। उस पर बहुत गंदे कमेंट भी थे, इसलिए लव जिहाद हो रहा है, इसलिए लड़कियां मारी जा रही हैं, हिंदू लड़कियां सुधर जाओ। अरे भाई सिर्फ एक वीडियो से आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? मैं उनको भैया बोल रही थी और मैं मेरे को बहन बोल रहा था, तो वो बोल रहा था। और जिस दिन की वो वीडियो थी ना, उससे पहले मैंने उनसे आइसक्रीम खाई थी, उस दिन भी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा भैया वो रील तो नहीं चली इतनी। बोला हाँ नहीं चली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। जब मैं दूसरी बार गई थी तो मम्मी दूर थी और मैं अकेले घूम रही थी, मैं और मेरी छोटी बहन घूम रहे थे। साइड में मेरी बहन खड़ी है चेक शर्ट में रेड में, और उसमें भी कमेंट आ रखे, मैम आपका बेटा आपको कैसे देख रहा है। यार मेरा बेटा लग रहा है वो। तो फिर वहाँ पे घूमते घूमते तुर्किश भैया ने मुझे फिर से बुलाया, अनुष्का इधर आ। मैं गई, मैंने कहा भैया नमस्ते। बोले नमस्ते, कैसी है तू? मैंने कहा अच्छी हूँ। बोला आइसक्रीम खिला दूँ तुझे? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी बहुत दूर खड़ी है। तो बोला कोई बात नहीं, मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ ले। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वो रील जो थी मजाक मजाक में हमने ऐसे ही बनाई थी, वो सच में बहुत रीच क्रॉस हो गई थी, और उसकी यूट्यूब पे उसके बहुत ज़्यादा अकाउंट रीच थे। बहुत सारे यूट्यूब पेजेस पे है, तूने मारी एंट्रियाँ, दिल में बजी घंटियाँ, कुछ इस करके था। उसमें भी फेस एक्सप्रेशन के ऊपर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे। और मैंने भैया को बोला था कि भैया मैं तो वायरल हो गई, आप फिर से कब आओगे? फिर से आज के दिन भी मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि आप कब आओगे कब आओगे। तो फिर वो वीडियो चलने के बाद मेरा अकाउंट उठ गया था, फिर मैंने रेगुलर वीडियो नहीं डाली, सॉरी, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतनी सीरियस नहीं थी। मैं बस ये था चल रहा है जैसा चलने दो, अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है। उस पर भी आई थिंक 50 मिलियन कुछ थे, 60 मिलियन कुछ व्यू गए थे, बहुत सारे पेज पे वो डली थी। मेरा अकाउंट उठ गया, मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी, लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। 12.7K फॉलोअर हो गए थे उस टाइम पे मेरे, बट वो धीरे धीरे कम, ये 12th की बात है ये, फिर वो वापस धीरे धीरे कम होते होते वो मेरे 11,500 कुछ पे आ गए थे। अब भी वो डेली कम हो रहे थे, मुझे पता है वो डेली कम हो रहे हैं, बट मैं वीडियो डाल रही हूँ, कोई कुछ भी रिव्यू नहीं आ रहा है, मुझे वीडियो डाल रही हूँ। अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम आपको एक बार मौका देता है, 2 बार मौका देता है। तो वो वीडियो मैंने जैसे डालनी बंद कर दी, अकाउंट रीच गई, अनफॉलो करने लग गए लोग, पसंद नहीं आया किसी को, ये नहीं आया वो नहीं आया। अभी जो था, ये जो निकी राम की जो वीडियो वायरल हुई है, ये मेरा दूसरा मौका है कि मेरी एक वीडियो चली है दोबारा। और अपने हरियाणा की तरफ से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो वीडियो कम चली थी, ये वीडियो ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ये जींद के कॉन्फेशन पेज, पानीपत के कॉन्फेशन पेज, रोहतक के कॉन्फेशन पेज, झज्जर के कॉन्फेशन पेज, इन पे बहुत ज़्यादा चली है ये वीडियो जो थी। और फिर कोलैब्स उठाने से मेरे अकाउंट की रीच अच्छी जा रही है। फिर मैं अपनी वीडियोस जैसे भी डाल रही हूँ तो मुझे उनका बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है, और मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना प्रेम दिया है। आप ऐसे ही मुझे और मेरी प्रोफाइल को सपोर्ट करते रहें, जिससे मैं आपके आगे बार बार आती रहूँ और अपने हरियाणा रिप्रेजेंट करती रहूँ। और अभी लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि हमारे जो ये चैनल है जिस पे आप मेरी अभी एक वीडियो देख रहे हो, विकी टॉक्स, इस पे मैं सर ने बहुत अच्छा मंच दिया है मुझे, जिससे मैं अपने बारे में बोल पाई हूँ। अपने बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि हम किसी से सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं, सवाल करते हैं, उससे बेटर है आप किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, वो अपने बारे में खुल के बोल पा रहा है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि सर ने मुझे इस तरीके से यहाँ पे बुलाया है, बहुत इज्जत से। और अभी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ शेयर करें। तो आप सबसे मेरी एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों के अंदर भी एक टैलेंट है, एक खुद को बाहर रिप्रेजेंट करने की एक इच्छा है अपने अंदर। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने अंदर इच्छा दबाए बैठे रहते हैं, यार काश मुझसे कोई मेरे बारे में पूछे, मैं बताऊँ कुछ। और मेनली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं हमारे ऊपर फिल्म बन जाए, हमारे ऊपर ये बन जाए। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले आपको
खुद के बारे में जानना और खुद के बारे में लोगों तक बातें पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप विक्की टॉक्स जो है हमारा चैनल है, इस पे आप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप सब इनसे कांटेक्ट करके यहाँ पे आके आपकी जो भी मोटिवेशनल स्टोरी है, स्ट्रगल लाइफ स्टोरी है, जो भी आपकी कुछ भी जो आप बताना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। Thank you so much.